जब हम बात करते हैं बुद्ध के दार्शनिक विचारों की बच्चों, तब हमारे सामने एक प्रश्न आता है बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद। वस्तुतः नीतिशास्त्र संबंधी जो प्रश्न पत्र है आपका, वहाँ पर जब बुद्ध दर्शन की बात की जाती है तब बुद्ध फिलॉसफी को या बुद्ध के विचारों को या बुद्ध को अनात्मवादी माना जाता है। अनात्मवाद क्या होता है? एक ऐसा विचार जिसमें यह माना जाता है कि एक चिरस्थायी आत्मा जैसा कोई तत्व विद्यमान नहीं है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं, जब गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु ये आत्मा का गुण नहीं बल्कि यह केवल शरीर परिवर्तन है। ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, जिसे तुम मृत्यु मानते हो वस्तुतः वह केवल एक परिवर्तन है। आत्मा चिरस्थायी अजर अमर है और यह अनंत काल तक अमरत्व प्राप्त है, अर्थात कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता। जिसे तुम जीवन कहते हो या फिर नया जीवन कहते हो, वह केवल आत्मा द्वारा नया शरीर ग्रहण करना है, और जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह आत्मा द्वारा पुराने शरीर को या उस शरीर को छोड़ देना मात्र है। तो हे अर्जुन, तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम किसी को मार सकते हो या कोई तुम्हें मार सकता है या तुम अगर किसी आत्मा को मार सकते हो, तो यह तुम्हारा भ्रम है। ईश्वर भी उसे मार नहीं सकता, अर्थात आत्मा अजर अमर है। अब इस उदाहरण से यह बात मैंने आपके सामने प्रस्तुत की कि आत्मा की जब बात की जाती है तो एक स्थायी तत्व या शक्ति या फिर उस सत्ता की बात की जाती है जो कि एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश करती है, या यूँ कहें कि कर्मफल सिद्धांत का आधार है। खैर, हम पुनः अपने मूल मुद्दे पर लौटते हैं। बौद्धिस्ट फिलॉसफी अनात्मवाद को स्वीकार करती है। सामान्यतः बुद्ध से जब पूछे जाते थे इस तरह के प्रश्न कि हे बुद्ध, ये बताओ कि ईश्वर है, आत्मा है, आदि आदि आदि, तो जब पारलौकिक प्रश्न बुद्ध के सामने आते थे तो सामान्यतः बुद्ध मौन रहते थे। अब इस मौन का क्या मतलब है? कालांतर में जब बुद्ध के अन्य विचारों को निचोड़ा गया या कहीं कि देखा गया, तब एक मत प्रस्तुत कहा गया कि कभी भी बुद्ध ने आत्मा जैसी किसी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, ना ही उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया। इसी कारण बौद्ध फिलॉसफी या बुद्ध को अनीश्वरवादी और साथ ही साथ अनात्मवादी भी माना जाता है, अर्थात आत्मा जैसा कोई तत्व या सत्ता विद्यमान नहीं है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या प्रश्न बन सकता है? प्रश्न बहुत सिंपल सा है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नीति शास्त्र संबंधी प्रश्न हो या फिर राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या आईएएस मुख्य परीक्षा हो, सभी जगह बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद से प्रश्न बने हैं। अभी एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है। प्रश्न है बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत कीजिए। यहाँ मैं इस सिद्धांत पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा और चर्चा करने के पश्चात इस प्रश्न के उत्तर की रूपरेखा आपके सामने रखूंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले अनात्मवाद के विचार को समझने के लिए हमें बुद्ध दर्शन के उस मूल विचार को समझना पड़ेगा जो कि अनात्मवाद का आधार है। इससे पहले मैं दो एक चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ बच्चों। सबसे पहली बात कि आप ये समझिए कि बौद्ध फिलॉसफी में कर्मफल सिद्धांत को स्वीकार किया गया और साथ ही साथ पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया गया। ध्यान दीजिए, कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म सिद्धांत। पुनर्जन्म सिद्धांत का मतलब है कि व्यक्ति जैसे कि मैं हूँ, मैं इस जीवन में एक अध्यापक के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ। जो पुनर्जन्म के व्याख्याताकार हैं वो ये मानते हैं कि इससे पहले भी मेरा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है और इसके बाद भी होगा, अर्थात जीव का जो वर्तमान जीवन है, वर्तमान स्वरूप है, वो स्थायी नहीं है, बल्कि ये जीव लगातार नए नए जीवन में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। यह जो व्याख्या है ये पुनर्जन्म को सिद्ध करती है। वहीं इससे जुड़ी हुई एक और व्याख्या है जिसे हम कर्मफल सिद्धांत के रूप में जानते हैं। कर्मफल सिद्धांत का मूल आधार क्या है? कर्मफल सिद्धांत का मूल आधार यह है कि प्रत्येक कर्म का अपना कोई ना कोई परिणाम होता है। दर्शन शास्त्र में नैतिकता के प्रमुख आधारों में कर्मफल सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि अगर जीव या व्यक्ति या मानव या प्राणी अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और अगर वह बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। और प्रत्येक कर्म का अपना एक परिणाम होता है, और व्यक्ति अगर कोई कर्म करता है, प्राणी या जीव अगर कोई कर्म करता है, तो उसके फल से वह दूर नहीं भाग सकता, अर्थात उसको फल भोगना ही है। अब बच्चों, पुनर्जन्म की बात हो या कर्मफल की हो, तो सामान्य जो पारंपरिक या रूढ़िवादी जो ब्राह्मण मत था या पुरोहितवाद था, उन्होंने कर्मफल सिद्धांत तथा पुनर्जन्म को आधार देने के लिए दो सत्ताओं को स्वीकार किया। पहली सत्ता है ईश्वर और दूसरी सत्ता है आत्मा। ध्यान दीजिए, आप कर्मफल सिद्धांत हो या पुनर्जन्म सिद्धांत हो,
ब्राह्मण पंथ या पुरोहित पंथ ने इसको आधार देने के लिए, इन सिद्धांतों को पूरी तरह से वैज्ञानिक या कहें कि उसकी व्याख्या करने के लिए ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया और साथ ही साथ आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। जैसे इसकी सरलतम व्याख्या क्या है, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, वो अंतिम रूप से क्या है, एक आत्मा है जो अभी वर्तमान में एक जीवन में अस्तित्ववान है, फिर उसकी मृत्यु होगी और वो अगले जन्म में या दूसरे जन्म में या तीसरे जन्म में आगे बढ़ेगा और ये निरंतरता चलती ही जाएगी। कब तक चलती जाएगी? जब तक कि अंतिम रूप से उसे मोक्ष प्राप्त ना हो। पारंपरिक ब्राह्मण पंथ में मोक्ष का मतलब ये माना गया है जरा मरण के चक्र से मुक्ति या पुनर्जन्म से जीव की मुक्ति या फिर आत्मा की मुक्ति। ध्यान दीजिए, अब जीव ने पहले जन्म में जो कर्म किए उसका परिणाम उसको अगले जन्म में भुगतना है, दूसरे जन्म में जो कर्म किए वो उसके परिणाम उसको अगले जन्मों में भुगतना है और तब तक उसका जीवन यही चलता रहेगा जब तक कि वो अपने सारे कर्मों के परिणाम को भुगत ना ले तथा अंतिम रूप से वह ईश्वर को प्राप्त न कर ले, तभी उसको मोक्षा प्राप्त होगी। अभी मोक्ष या मोक्षा की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तब यहाँ पर बात की जा रही है आत्मा की मुक्ति। ये किसी जीव या शरीर की मुक्ति नहीं है, बल्कि ये आत्मा की मुक्ति, जरा मरण के इस चक्र से मुक्ति। ठीक। अब महत्वपूर्ण बात दूसरी ये है कि कर्मों का परिणाम क्या होगा, इसको कौन सुनिश्चित करेगा। जैसे कि आप सभी प्राथमिक विद्यालय या कहें कि माध्यमिक कक्षाओं में जब पढ़ा करते थे स्कूल में, वहाँ पर जब टीचर क्लास में उपस्थित नहीं होती थी तब वो अपने प्रतिनिधि के रूप में मॉनिटर को खड़ा कर देती और कहती थी कि हे मॉनिटर, तुम ये बताना कि जब मैं उपस्थित ना हूँ तो कौन पढ़ाई नहीं कर रहा था और कौन मस्ती कर रहा था। तो शिक्षक या टीचर क्लास में वह सत्ता है जो कि सभी बच्चों को नियंत्रित करने के लिए या उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों के फल देने हेतु उपलब्ध है। आत्मा द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम कौन सुनिश्चित करेगा, उसका एक आंसर है ईश्वर। तो पारंपरिक ब्राह्मण मत में पुरोहितों द्वारा ईश्वर की सत्ता को स्वीकार इस आधार पर भी किया गया है कि ईश्वर सभी जीवों के कर्मों का फल देने वाली एकमात्र सत्ता है, अर्थात ईश्वर भी है और आत्मा भी है। अब ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको सामने, या दोनों ही सत्ताएं आपके सामने कर्म फल सिद्धांत को साबित करने के लिए प्रस्तुत की बच्चों। अब बुद्ध के सामने क्या दुविधा थी, या तो वो कह देते कि कर्मफल सिद्धांत सही नहीं है, अगर वो कहते कि हर कर्म का परिणाम नहीं होता है तो वो ईश्वर और आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार ना करे तो भी चलता, परंतु वो ऐसा कैसे कह सकते थे। कोई भी व्यक्ति कैसे कह सकता है कि अच्छा कार्य करो, सामने वाला पूछेगा अच्छा क्यों करे, वो क्यों ना करे जिससे हमें खुशी मिलती है। जैसे आप लोग ये बोरिंग सा वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? आप लोग पागल हैं या आपको बहुत मज़ा आ रहा है? हो सकता है आप ये सोच के बैठे हों कि अनात्मवाद का सिद्धांत पढ़ के हम इसको मुख्य परीक्षा में लिखाएंगे और हमें अंक मिलेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यानी कि अच्छे परिणाम के लिए आप लोग ये कर्म कर रहे हो। सोचो, YouTube पे आप कोई दूसरा गाना देख सकते हो। बोरिंग एजुकेशनल वीडियोस देखने का क्या फ़ायदा, या ऐसे बुरे शिक्षकों को देखने का फ़ायदा क्या है? सलमान खान को क्यों ना देखें? उत्तर है कर्मफल सिद्धांत को आप स्वीकार करते हैं। अब ये कौन सुनिश्चित करेगा कि आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको फल सही मिलेगा या अच्छा फल मिलेगा? आप कहेंगे ईश्वर देख रहा है। मान लो कि कभी ऐसा हो कि आपने बहुत मेहनत की, एग्ज़ाम दी, किंतु आपका रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आया, तब आप क्या करेंगे? तब अपनी सफाई में केवल आप ये कह सकते हैं कि हे मेरे माता पिता, हे मेरे दोस्तों, या हे XYZ, मैंने अपनी मेहनत की थी, मैंने अच्छे कर्म किए थे, किंतु मेरे कर्म उतने पर्याप्त नहीं थे कि मेरा प्रीलिम्स में हो जाए, या केवल एक ही क्वेश्चन रह गया, और थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो मेरा हो जाता। बहुत सारे ऐसे बच्चे इंक्लूडिंग मी IAS इंटरव्यू देने के बाद अगर 2 नंबर या 3 नंबर कम रह जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार थोड़ी और मेहनत कर लेनी थी, फाइनल सिलेक्शन हो जाता। वर्ष 2013 के IAS इंटरव्यू के बाद मेरे मन में यही आया कि काश 3 नंबर और होते, काश 3 नंबर और होते तो मैं IAS की सिलेक्शन लिस्ट में होता। ये काश क्या है बच्चों? ये कर्म की पर्याप्तता का अभाव है। मैं और आप, हम सभी इसी कर्मफल सिद्धांत को सही मानते हैं। हमारे माता पिता हमें प्रेरित करते हैं अच्छे कार्यों के लिए,
बड़े हमें प्रेरित करते हैं अच्छे कार्यों के लिए। क्यों? क्योंकि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। अब बुद्ध कैसे कह सकते थे कि अच्छे कामों का अच्छा परिणाम ना हो? नैतिकता का प्रमुख आधार है कर्मफल सिद्धांत, परंतु बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा दोनों की सत्ता को नकार दिया। तब उन्होंने सत्ता की व्याख्या या इस दुविधा की व्याख्या करने के लिए क्षण भंगुरतावाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब बच्चों, क्षण भंगुरतावाद के सिद्धांत के माध्यम से किस तरह एक सत्ता के अस्तित्व की व्याख्या करना और उसके माध्यम से कर्मफल सिद्धांत को सही साबित कर देना, यह कार्य बड़ा कठिन था। किसके लिए? बुद्ध के लिए। आइए हम समझते हैं कि किस प्रकार बुद्ध ने यह कार्य किया। अब सत्ता की व्याख्या एक क्षण मात्र के लिए है, यह क्षण भंगुरतावाद का सिद्धांत, ताकि आत्मा, अजर अमर आत्मा को न मानते हुए भी कर्मफल सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए या उसको स्थापित कर दिया जाए। इस संदर्भ में सत्ता की व्याख्या केवल एक क्षण में हो, इसके लिए बुद्ध ने उपमाओं के माध्यम से या उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत की। बौद्ध दार्शनिक ग्रंथों में ये उदाहरण आपको कई तरह से मिल जाएगा। जैसे कि उदाहरण ये है कि एक व्यक्ति है जिसने एक पत्थर तालाब में फेंका और उस तालाब में पत्थर फेंकने के पश्चात पहली तरंग उत्पन्न हुई। कुछ ही क्षण पश्चात वह पहली तरंग समाप्त हो जाती है और दूसरी तरंग उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे यह तरंगों का कार्यक्रम चलता रहता है और व्यक्ति जो कि किनारे पर बैठा हुआ है वह अपने पैरों पर एक तरंग महसूस करता है। ध्यान दीजिए, ये जो तरंग है जो कि किनारे पर पहुंची, क्या ये वही तरंग है जो कि पहली थी? उत्तर है नहीं, बल्कि पहली तरंग ने दूसरी तरंग को और दूसरी तरंग ने तीसरी तरंग को और सो ऑन। इसी तरह से ये तरंग उत्पन्न हुई जो हमें महसूस हुई। बुद्ध कहते हैं कि आत्म तत्व कोई स्थायी तत्व नहीं है, बल्कि उसका जो अस्तित्व है, जीव का जो अस्तित्व है, केवल एक क्षण के लिए है। जिस तरह से एक तरंग या लहर का अस्तित्व केवल उस क्षण के लिए जब वो उपस्थित है, अगले ही क्षण वह समाप्त हो जाती और नई तरंग उत्पन्न हो जाती, परंतु नई तरंग पुरानी तरंग का परिणाम है। बुद्ध यही कह रहे हैं कि सत्ता परमानेंट नहीं है, जीव या आत्मा स्थायी नहीं है, यह कोई स्थायी तत्व नहीं है, वह केवल क्षण में विद्यमान होने वाला एग्जिस्टेंस है। प्रत्येक क्षण यह परिवर्तनशील है, और इसी माध्यम से उन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया कि कर्मफल सिद्धांत भी जीव ने जो कर्म किए उसके पहले जन्म में वही पहुंचेंगे, दूसरे जन्म में वही पहुंचेंगे और तीसरे जन्म में वह पहुंचेंगे, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। ध्यान दीजिए, अविद्या या फिर कहें कि अज्ञानता से ग्रसित होकर जब जीव ने पहली बार कर्म किए तो वो इसी जरा मरण के चक्र में फंस गया। पहले जन्म में उसने जो कर्म किए उसके परिणाम उसको अगले जन्म में भुगतने हैं, इस जन्म में जो उसने कर्म किए उसके परिणाम उसको अगले जन्म में भुगतने, और इसी तरह उसके कई जन्म चलते रहते हैं। पुनर्जन्म सिद्धांत साबित कर दिया है बुद्ध ने, बगैर यह साबित किए कि आत्मा एक स्थायी तत्व है। उन्होंने जीव की व्याख्या या जीवन शक्ति की व्याख्या केवल एक क्षण के रूप में करके भी पुनर्जन्म सिद्धांत को साबित कर दिया, और कर्मफल सिद्धांत को वो स्वीकारिता देते ही हैं बच्चों। इस प्रकार बच्चों, बुद्ध अपने क्षण भंगुरतावाद के सिद्धांत के माध्यम से इस बात को साबित करने में सफल हो जाते हैं कि कोई स्थायी तत्व के रूप में या एग्जिस्टेंस के रूप में आत्मा नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। यह इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि हमारा जो एक जीवन है यह भी स्थायी नहीं है, बल्कि हम भी प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील हैं। जैसे कि जो व्यक्ति अभी आपसे बात कर रहा है वो 20 साल पहले अलग था और 20 साल बाद अलग होगा। जीवन एक है, परंतु व्यक्तित्व, विचार, भौतिक संरचनाएं ये लगातार परिवर्तनशील है। आज आपकी जो सोच है वो 20 साल पहले नहीं थी। जब आप बालक थे या अपने बचपन को जी रहे थे तब आपकी इच्छाएं किस प्रकार की थी? एक 5 वर्षीय बालक या बालिका की इच्छा क्या होती है? वो कहेगा कि मुझे एक बड़ा सा चॉकलेट का भंडार चाहिए, ये पूरा घर उसमें खिलौने होने चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए। आज आपकी इच्छा क्या है? आज आपकी इच्छा है प्रशासनिक अधिकारी बनने की। परंतु जब 70 वर्ष की आयु या 60 वर्ष की आयु होगी तब आपकी इच्छा क्या होगी? तब आपकी इच्छाएं बदल जाएंगी, आपकी सोच, आपके विचार बदल जाएंगे। बुद्ध यही कह रहे हैं कि जो जिस चिरस्थायी आत्मा या जीव की आप बात कर रहे हैं वो चिरस्थायी है ही नहीं, वो प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। ध्यान रखें, वर्तमान वैज्ञानिक जो आधार है वह भी यह साबित करते हैं कि स्थायी जीव जैसी कोई सत्ता नहीं है, स्थायी आत्मा जैसे कोई भी तत्व हमारे शरीर में नहीं है।
बल्कि हमारा शरीर निरंतर परिवर्तनशील है। हजारों लाखों कोशिकाएं निरंतर बन रही हैं और हजारों कोशिकाएं निरंतर टूट भी रही हैं। ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति प्रत्येक क्षण बदल रहा है। आत्मा स्थायी नहीं है, कोई स्थायी सत्ता नहीं है, बल्कि यह परिवर्तनशील है। इस बात को संभवतः आने वाले समय में विज्ञान भी साबित कर दे। खैर, अभी हमारा मुद्दा ये नहीं कि बुद्ध कितने वैज्ञानिक थे या वर्तमान वैज्ञानिक आधार बुद्ध के दर्शन को कितना साबित करते हैं, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे। हमें केवल ये बताना है कि क्षण भंगुरतावाद के सिद्धांत के माध्यम से आत्म तत्व को स्वीकार किए बगैर या आत्मा को स्वीकार किए बगैर या आत्मा को नकारते हुए भी बुद्ध ने पुनर्जन्म तथा कर्मफल सिद्धांत को स्वीकार किया। देखिए बच्चों, जब आत्मवादी सिद्धांतकार ये व्याख्या कर बुद्ध के सामने पहुंचते थे, या हम कल्पना करें कि जब शास्त्रार्थ हुआ करता होगा तब बुद्ध अनात्मवाद को किस तरह से स्थापित करते होंगे, क्योंकि पुनर्जन्म तथा कर्मफल सिद्धांत को साबित करने के लिए आत्म तत्व या स्थायी आत्मा को स्वीकार कर लेना काफ़ी आसान था। किंतु बुद्ध ने यह कार्य नहीं किया, बल्कि बुद्ध ने सत्ता की व्याख्या क्षणिक या क्षण भर के लिए करके अपने अनात्मवाद को स्थापित कर दिया। अब बात इतनी नहीं है बच्चों, मुद्दा यह था कि नैतिकता को आधार प्रदान करने के लिए कर्मफल को स्वीकार करना आवश्यक था। बुद्ध ने यह भी कहा कि कर्मफल सिद्धांत के लिए किसी स्थायी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है या किसी ऐसे तत्व की आवश्यकता नहीं है, किसी ऐसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है जो कर्मों के फल को सुनिश्चित करे, बल्कि यह स्वरूपगत है। जिसे आप जानते हैं कि अगर आप किसी गर्म वस्तु को छुएंगे तो आपको ठंडा महसूस नहीं होगा बल्कि गर्म ही महसूस होगा। ध्यान दीजिए, क्या आपको यह बात समझने के लिए कर्मफल सिद्धांत समझना आवश्यक है? क्या आप बगैर कर्मफल सिद्धांत को जाने भी, इस फिलॉसफी को जाने भी ये समझते हैं कि अगर ठंडे पानी में अगर आप ठंड में नहाएंगे तो आपको ठंड लगेगी और अगर आप गर्म चीज़ को अपने हाथ में लेंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी? ये सिंपल सी बात है। यही बात बुद्ध या बौद्धिस्ट विचारक अपने सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि कर्मफल सिद्धांत स्वयं सिद्ध है, इसके लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, ना ही एक स्थायी आत्मा की आवश्यकता है बच्चों। तो कुल मिलाकर ये जो अनात्मवाद का सिद्धांत है बच्चों, ये वर्तमान वैज्ञानिक सोच के करीब है। दूसरी तरफ इसको साबित करने के लिए जब क्षण भंगुरतावाद को आधार बना लिया जाता है तब यह बुद्ध साबित भी कर देते हैं। अब अनात्मवाद का सिद्धांत किस तरह से वर्तमान समय में प्रासंगिक है, इस पर चर्चा करते हैं। अब बच्चों, अनात्मवाद किस तरह से प्रासंगिक है या किस तरह से महत्वपूर्ण है, या बुद्ध का अनात्मवाद का विचार कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कि मैं एक बार अपने माता पिता के साथ कमल किशोर नागर जी के प्रवचन सुन रहा था। अब कमल किशोर नागर जी या हो या कोई अन्य साधु संत भी हो, वे आत्मा ईश्वर को मान के ही चलते हैं कि होता है। एक नवयुवक ने खड़े होकर सभा में पूछा या उनसे पूछा कि हे प्रभु, ये बताइए कि आपको कैसे पता कि आत्मा है और ईश्वर है? अब देखिए, आस्था के दम पर ईश्वर को स्वीकार्यता दी जा सकती है, आत्मा को स्वीकार्यता दी जा सकती है, परंतु अभी भी वैज्ञानिक आधारों पर आत्मा को स्वीकारता नहीं दी गई है। दूसरी बात, आत्मा को स्वीकार किए बगैर किस तरह से कर्मफल सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए? अब यहाँ दुविधा क्या है, इसको समझ लीजिए। अगर आत्मा नहीं है तो क्या कर्मफल सिद्धांत सही है? अभी कुछ देर पहले मैंने उदाहरण से आपके सामने ये बात रखी कि कर्मफल सिद्धांत लगभग स्वयं सिद्ध है। लगभग इसलिए क्योंकि कुछ कर्मों का फल तो हमें तुरंत मिल जाता है, सामने दिख भी जाता है, परंतु कुछ कर्मों का फल हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि एक बच्चा है, उसने बहुत मेहनत की परंतु रिजल्ट वैसा नहीं रहा। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कम पढ़ा या उतना बहुत कम पढ़ा परंतु वही एग्जाम में आ गया, फिर यहाँ बात उठ जाती भाग्य की। किंतु जब मैंने उदाहरण दिया कि गर्म वस्तु को हाथ में रखेंगे तो गर्म लगेगी और ठंडी वस्तु हाथ में रखेगी तो ठंडा महसूस होगा, इसमें कोई समस्या नहीं। तो कर्मफल सिद्धांत स्वयं सिद्ध है या नहीं, परंतु सभी नैतिकता समर्थक लोग ये मानते हैं कि कर्मफल सिद्धांत नैतिकता को साबित करने के लिए या अच्छाई या अच्छे तत्वों या अच्छे मूल्यों को साबित करने के लिए या फिर उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। बगैर कर्मफल सिद्धांत के नैतिकता या अच्छाई को आधार प्रदान करना थोड़ा मुश्किल है, और ये सभी कालों में ये बात रही है बच्चों। अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या है कि अगर बुद्ध आत्मा को स्वीकार कर लेते तो उनका क्या चला जाता, या फिर उन्होंने अनात्मवाद को स्वीकार करके ऐसी कौन सी बड़ी बात बोल दी
इसको समझ लीजिए। नैतिकता के व्याख्याकार नैतिकता को दो तरह से समझते हैं बच्चों। पहला है धार्मिक नैतिकता और दूसरा है गैर धार्मिक नैतिकता। अब इसका क्या मतलब है? वे लोग जो ये मानते हैं कि सभी धर्म हमें नैतिकता की ओर ले जाते हैं, वे धार्मिक नैतिकता को स्वीकार करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नैतिकता के लिए धर्म आवश्यक नहीं है, बल्कि गैर धार्मिक नैतिकता भी संभव है। जैसे कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति ईश्वर को ना मानता हो। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर नहीं, परंतु रास्ते में एक प्यासा मिला, उसने कहा कि हे भाई पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। मुझे ठीक लगा, मैंने उसको पानी पिला दिया। या किसी के लिए बगैर ये जाने, बगैर ये सोचे कि ईश्वर मुझे देख रहा है, मैंने उसके लिए अच्छा कार्य कर दिया। ये हो गई गैर धार्मिक नैतिकता। जब आपके लिए सही होना इसलिए आवश्यक नहीं हो कि आप धार्मिक हो, बल्कि आप सही इसलिए भी हो या तब भी हो जब ईश्वर या धर्म नहीं हो। अर्थात आप तब भी अच्छा कार्य कर रहे हो, तब भी नैतिक हो जब आपको कोई देख ना रहा हो। जो धार्मिक लोग हैं वो हमेशा ही मानते हैं कि ईश्वर आपके कर्मों को देख रहा है। ध्यान दीजिए, ईश्वर आपके सभी कर्मों को देख रहा है, इसलिए आपको गलत कार्य नहीं करने, अनैतिक कार्य नहीं करने। परंतु जो लोग ये मानते हैं कि या तो ईश्वर है नहीं, यह साबित नहीं हो सकता, वे अगर बगैर ये सोचे कि ईश्वर उन्हें देख रहा है तब भी वे नैतिक कार्य करे, तो वह गैर धार्मिक नैतिकता के दायरे में आती है बच्चों। और गैर धार्मिक नैतिकता के ही एक प्रकारों में या संपर्कों में वैज्ञानिक नैतिकता आती है। अब वैज्ञानिक नैतिकता क्या है? वैज्ञानिक मनोवृत्ति या मूल्यों से युक्त ऐसे लोग जो केवल तर्क के आधार पर या स्वयं सिद्ध बातों के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं या मूल्यों का निर्धारण करते हैं। जैसे कि गैर धार्मिक नैतिकता के संदर्भ में वैज्ञानिक नैतिकता आती है, जहाँ पर ईश्वर को नकारते हुए भी, आत्मा को नकारते हुए भी नैतिकता को समर्थन किया जाता है। वैज्ञानिक नैतिकता कर्मफल सिद्धांत को भी शायद अस्वीकार कर दे, बावजूद उसके वे सही बातों के लिए खड़े हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। धार्मिक नैतिकता ईश्वर है, आत्मा है। गैर धार्मिक नैतिकता ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है। इसे मैं वैज्ञानिक चेतना पर आधारित नैतिक लोगों की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता, तब भी वो अच्छे कार्य कर रहा हो, तो क्या हम उसको अनैतिक कह देंगे? उत्तर है नहीं। हालांकि एक लंबा समय तक, या कहें कि संपूर्ण मध्यकाल तक या आधुनिक काल के पहले तक, और अधिकांश मामलों में अभी भी, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, या फिर मैं ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, मैं आत्मा को स्वीकार नहीं करता, या धार्मिक बातों को स्वीकार नहीं करता, तो लोग उसे कहेंगे कि भैया ये तो बड़ा ही अनैतिक व्यक्ति है। बावजूद इसके आज विश्व भर में कई ऐसे विचार या मत हैं जो धर्म से अलग है, बावजूद वे नैतिकता को समर्थन करते हैं, वे सही मूल्यों पर टिके हुए। गैर धार्मिक नैतिकता को समर्थन करने के लिए अनात्मवाद एक अच्छी धारणा है। धार्मिक नैतिकता एकमात्र अगर होती तो वहाँ आत्मा और ईश्वर को स्वीकार करना जरूरी था, परंतु जैसे ही हम गैर धार्मिक नैतिकता को भी समर्थन करते हैं और वहाँ अगर आत्मा नहीं है तो भी काम चल जाता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि बुद्ध के जो विचार हैं वो धार्मिक नैतिकता के साथ साथ गैर धार्मिक नैतिकता या वैज्ञानिक नैतिकता को भी आत्मसात करते हैं। अब बच्चों ये जो व्याख्या मैंने आपको प्रस्तुत की ये काफ़ी लंबी चौड़ी है, हम इतना सब कुछ नहीं लिख सकते। अगर प्रश्न आपके सामने हो कि बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत करें तो 50 या 60 या 100 शब्दों में कैसे ही हम लिखेंगे, कैसे इसकी उत्तर की रूपरेखा होगी, उसको समझ लीजिए। सबसे पहले पहले बिंदु में हम ये बताएंगे कि बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। मतलब हम यह बात स्वीकार करेंगे कि बौद्ध दर्शन क्या है? अनात्मवादी है। दूसरे बिंदु में, दूसरे पैराग्राफ में बहुत ही संक्षिप्त में आप ये बताएंगे कि अनात्मवादी व अनीश्वरवादी होते हुए भी बौद्ध दर्शन कर्मफल सिद्धांत तथा पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। चूंकि यह कर्मफल सिद्धांत को स्वीकार करता है और इसके पीछे मुख्य धारणा यह है कि नैतिकता का समर्थन किया जा सके, नैतिकता को आधार दिया जा सके। अब आ जाइए तीसरा बिंदु। तीसरे बिंदु में आप यह व्याख्या करेंगे कि बौद्ध दर्शन एक चिरस्थायी आत्मा को अस्वीकार करते हुए भी पुनर्जन्म तथा कर्मफल सिद्धांत को एक्सप्लेन करता है, व्याख्यायित करता है, और उसके लिए वह क्षण भंगुरतावाद के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। और क्षण भंगुरतावाद के सिद्धांत को आप संक्षेप में 1 या 2 पंक्तियों में
साबित कर दे या तालाब का उदाहरण वो संक्षेप में बता दे। चौथा और अंतिम बिंदु बच्चों, यहाँ पर आप ये बता दें कि अनात्मवाद के सिद्धांत, या यूं कहें कि अनात्मवादी होते हुए भी या आत्मा को अस्वीकार करते हुए भी बुद्ध नैतिकता को समर्थन करते हैं तथा गैर धार्मिक नैतिकता तथा वैज्ञानिक नैतिकता को भी समर्थन करते हैं। और इस तरह से बच्चों इस प्रश्न के उत्तर को आप कंक्लूड कर सकते हैं।